मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। पाकिस्तान नेवी ने अगोस्टा 90B सबमरीन जो खरीदी उसमें किकबैक्स और कमीशंस लिए गए। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किकबैक्स और कमीशन किस किस ने लिया, और इस सिलसिले में आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में रियर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर अहमद मौजूद हैं। रियर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर अहमद साबिक डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस भी रहे हैं और इस तरह के केसेस पहले भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किए थे करप्शन से रिलेटेड जो पाक बैरिया में हुए। एडमिरल तनवीर साहब, प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। थैंक यू। एडमिरल साहब, $1.2 अरब की ये डील थी, जिसमें से अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो फ्रांस की अदालतों में भी आई है, जो कुछ हमने पहले प्रोग्राम्स किए उसमें भी चीज़ सामने आई कि $49 मिलियन किकबैक्स और कमीशन लिए। एडमिरल मंसूरुल हक ने प्ली बार्गेन कर लिया, बहुत छोटा सा एक अमाउंट था जो सामने आया। बाकी पैसा किस किस ने लिया? अरशद, पहले तो ये कि जो अमाउंट मंसूरुल हक को मिला था वो तो उसने प्ली बार्गेन में वापस कर दिया। बाकी के जिन जिन को मिला है वो हुकूमत को भी पता है, वो नैब को भी पता है, नेवल हेडक्वार्टर्स को भी पता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो डील सबमरीन लेने की थी ये तकरीबन 92 में शुरू हुई और मार्च 94 में ये फाइनल कर दी गई। उस वक्त हमारे नेवल चीफ जो थे वो सईद मोहम्मद खान साहब थे। जो मेरी समझ में नहीं आता, कॉमन सेंस एक्सेप्ट नहीं करती कि मार्च में अगर डील हुई तो उनको तो नहीं पता था कि उनके बाद नेवल चीफ ने किसने आना है। तो लगता तो कुछ ऐसे है कि वो ये कह के अपने आप को छुपाते रहे कि जी ये जो मैंने डील साइन कर दी है, जो मेरे बाद नेवल चीफ आएगा कमीशन और किकबैक्स उसको दी जाए। ऐसे नहीं होता। अमूमन जो डील्स साइन करते हैं उसमें गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स होते हैं, उसमें हेडक्वार्टर्स के भी हैं, तो जिसने नेगोशिएट किया होता है वो तो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेता है। तो इसमें यह कहना कि सिर्फ मंसूरुल हक ने किया वो ज्यादती होगी। देयर इज नो डाउट, यस, और मंसूरुल हक एडमिट करता है कि उसने लिया। बाकी के जिन बंदों ने लिया है, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डज द नैब और द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सपोज देम। ये हुकूमत का पैसा है, ये हमारी कौम का पैसा है और इसको वापस आना चाहिए। जो बंदे जो नेगोशिएशंस में थे उनको बुलवाना चाहिए, केस ओपन करना चाहिए, पता करना चाहिए कि किस किस को मिले। एंड दिस इज जनरल नॉलेज। अपना नेवल हेडक्वार्टर में मेरा नहीं ख्याल कि जो सीनियर ऑफिसर्स या बाकी के कोई ये कहें कि जी हमें नहीं पता कि किस किस ने लिए। कॉमन नॉलेज है। एडमिरल तनवीर साहब, कॉमन नॉलेज तो होगा, लेकिन शायद पाकिस्तानी कौम को भी ये बात नहीं पता। फ्रांस में जो तहकीकात चल रही हैं उसमें सिर्फ ये चीज सामने आई है कि फ्रॉम द लोएस्ट लेवल राइट अप टू द टॉप कमीशंस और किकबैक इसमें दिए गए। हमारी इतला ये कि आप नैब में भी उस वक्त गए थे इस केस के हवाले से, वो किस सिलसिले में आप गए थे? मैंने जब ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था तो एडमिरल मंसूर को ये अमेरिका से अरेस्ट करके लाए थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एडमिरल मंसूर हैड एक्सेप्टेड कि ही वुड ऑन हिज ओन फ्री विल गो टू पाकिस्तान, और उससे पहले नेगोशिएशंस चल रही थी ब्रॉडशीट के साथ कि जी आप इतने पैसे दे दें और आपका केस हम ख़त्म कर देंगे। और एक जनरल साहब ने भी अंडरस्टैंडिंग दी थी एडमिरल मंसूर की फैमिली को। उस वक्त आप सर्विंग थे? नो, आई हैड रिटायर्ड एट दैट टाइम। तो मैंने नैब को 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि मैं आना चाहता हूं, बिकॉज हम एक सिंगल ट्रैक पे चले हुए हैं, जो बाकी के भी लोग अंदर इन्वॉल्व हैं, हम क्यों ना उनको भी बुलाएं, उनसे भी इन्वेस्टिगेट करें। तो नैब वॉज बिट रिलक्टेंट, दे डिडंट वांट टू कॉल मी, so there was no option left for me than to very politely tell them कि जी अगर आप नहीं बुला रहे तो मैं फिर प्रेस क्लब में जाके तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं प्रेस में कह देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेहरबानी की, मुझे बुलवा लिया, और बुलवा के कुछ उनको परेशानी भी हुई कि वहाँ पे फिर बहुत खरी खरी बातें हुई। एंड कुछ खरी खरी बातें आप शेयर करेंगे? नहीं, वो देखें अरशद, बात यह है कि हमारे मुल्क में एक रिवाज बन गया है, आप डाका डालें फिर शोर मचाना शुरू कर दें, चोर चोर चोर, दूसरों की तरफ उंगली करके,
और सारे लोग दूसरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिसने किया होता है उसकी तरफ से अटेंशन। इस केस में डाका किसने डाला और शोर किसने मचाया? मेरा ख्याल है कि, और ये ख्याल नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव कि जो उस वक्त टीम थी जो नेगोशिएट कर रही थी, दोज हु गॉट द लायंस शेयर, वो उस वक्त बड़े एक्टिव थे कि जी एक बंदे को मिलाइन करके बाकी का लोगों को कवर अप किया। कौन लोग थे ये? मैं तो सबसे पहले तो एडमिरल सईद मोहम्मद खान थे। नेगोशिएशंस तो उनके वक्त में हुए, और जो बंदा नेगोशिएशंस करवा रहा है, नेवल चीफ बैठा हुआ है, तो ये तो सबको पता है कि वो ही विल टेक हिज शेयर। और उससे पहले भी उन्होंने जो इक्विपमेंट खरीदी थी, जिसमें माइन हंटर्स थे या एक ऑयल टैंकर आया, तो उस पर भी चीमें गोलियां तो नेवल हेडक्वार्टर्स में हुआ करती थी। लोग बातें करते थे कि जी ये जो इक्विपमेंट आई है इस पे लोगों को खिलाया गया है। उस वक्त मेरे ख्याल में PMLN की हुकूमत थी, और लोग चंद तो बड़े वसूख से, क्योंकि जो उस नेगोशिएशन में जो डील कर रहे थे, जो एजेंट्स थे, वो एजेंट के जो एक भाई साहब थे। एडमिरल साहब, आपसे ये सारे नाम हम पूछेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नाज़रीन वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो एडमिरल तनवीर साहब से पूछेंगे कि और कौन कौन से नाम थे और इस केस का आगे क्या हुआ, एक वक्फे के बाद।